Audio Jungle. के जो अटॉर्नी है, प्रतिनिधि हैं अनिल कुमार सिंह जी से हम बात करते हैं कि जो बिल महाराज विभूति नारायण सिंह ने बिल लोगों के लिए किया था, क्या ये पूरे बिल की जानकारी बहनों के साथ साथ राज परिवार के जो सम्मानित या प्रतिनिधि हैं, चाहे उस राज परिवार को जो पूरी देखभाल करे, क्या बिल की जानकारी है कि नहीं, इस पर भी हम विस्तृत जानकारी चाहेंगे अनिल कुमार सिंह जी से। 10/11/2000 को हमारे को याद जैसा याद है कि बिल हुआ है 10/11/2000 और बिल को पार्टीशन सूट में लगाया गया समस्तीपुर में। उस बिल के देखने के लिए ऑब्जेक्शन कृष्णा प्रिया ने ऑब्जेक्शन किया, राजकुमारी कृष्णा प्रिया ने, लेकिन माननीय न्यायालय का आदेश हुआ कि नहीं, बिल को देखा जाएगा क्योंकि बिल के मुताबिक सारी प्रॉपर्टी आई है। इसके बाद वो ऑर्डर किया कि नहीं, बिल को हम देखेंगे, बिल का हम ये करेंगे, उसमें अटेस्टिंग विटनेस की गवाही होगी। इसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय पटना गई कृष्णा प्रिया, जहां उनको उच्च न्यायालय ने भी उनके बात को समर्थन नहीं किया, खारिज कर दिया और बिल पर कहा कि नहीं, बिल की देख रेख, बिल का जांच पड़ताल होगी। फिर उसके बाद उपरांत उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के यहाँ गई तो उच्चतम न्यायालय में जो गई तो उन्होंने वहाँ से भी हुआ कि नहीं, बिल को देखने में क्या हर्ज है, बिल को 6 महीना के अंदर में देखा जाए। इस आधार पर बिल के टेस्टिंग विटनेस श्रीमान नैयर साहब का पूरा क्रॉस, पूरा जांच पड़ताल सब चीज़ किया गया माननीय न्यायालय के द्वारा। कृष्णा प्रिया की, राजकुमारी कृष्णा प्रिया की गवाही हुई, हरिप्रिया की गवाही हुई, बतौर हरिप्रिया अटॉर्नी महारानी राजकुमारी विष्णु प्रिया की गवाही हुई, सभी की गवाही, महाराज अनंत नारायण सिंह की गवाही हुई, उसमें वहाँ के मैनेजर की गवाही हुई, मेरा अटॉर्नी की भी गवाही हुई। सबके क्रॉस पूरा करने के बाद, सारा चीज प्रक्रिया पूरे के बाद बिल एग्जिबिट ए हुआ। कोर्ट के आदेश से बिल अभी एग्जिबिट ए मीन्स सबसे प्रथम दृष्टिया का कागज माना गया बिल एग्जिबिट, और फैसला फाइनल स्टेज में है उस पार्टीशन सूट का, उसमें जिसमें बिल लगा होगा। तो बिल एग्जिबिट होने के बाद बिल को तो मान ही लिया गया, लेकिन उसका जो फाइनल ऑर्डर होगा वो बहुत जल्दी ही अगले महीने डेट है, हो सकता है कि समाप्त हो जाए। अभी काशी राज परिवार पे एक बहुत गंभीर आरोप लगा रही है रानी राजकुमारी जी, बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही धमकी का, जो कि घरेलू हिंसा से भी बढ़ के होता है। धमकी अनधिकृतता में होता है, घरेलू हिंसा जानबूझकर होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या ये धमकी राज परिवार उनको देता है कि नहीं देता है। ये चीज़ बार बार उनका कहना, धमकी का आरोप लगाना कि हमको धमकी दिया जा रहा है, राज परिवार की ओर से मेरे पास धमकी आ रहा है। क्या इस पर आप कहना चाहेंगे कि वास्तव में ये सही है कि इसको सिर्फ एक भूमिका के रूप में लिया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, उनकी इज्जत सम्मान में कोई कमी महाराजा अनंत नारायण सिंह ने नहीं करते हैं। जब महाराजा अनंत नारायण सिंह सम्मान में कोई कमी नहीं करते तो उनके स्टाफ जो आदमी हैं वो क्या करेंगे, कुछ सम्मान ही करेंगे। जब महाराजा खुद सम्मान करते हैं, उनके सामने बैठते भी नहीं, खड़ा रहते हैं आज के डेट में भी। और सबसे बड़ा ये बात है लेकिन कि कोर्ट ने भी, न्यायालय ने भी, माननीय न्यायालय ने भी नहीं माना है कि कोई इनको फर्जी धमकी दिया गया या किसी तरह किया गया, भविष्य में इनको कोई चीज़ नहीं किया जाए, इसका आदेश आया है। ये नहीं माना गया कि हाँ पहले दिया गया, कोई पहले माना जाता तो सजा होती, पहले माना जाता तो माननीय न्यायालय का कहना होता कि नहीं, इन्होंने इनको टॉर्चर किया है। ऐसा तो कोई आदेश आया नहीं जो जिसमें इनको ये किया गया हो कि नहीं आपने किया, आपको सजा होगी। ये तो बाद में इनको कहा गया है किसी को कि कोई राहत रही है तो उनको आप ये नहीं करें, वो आप इनको कोई तरह का नहीं करें। ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे भी इसलिए नहीं करना है कि इनको तो हम बेदखली के सूट हमको माननीय विधिक न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से, और माननीय न्यायालय भी ने कहा है कि विधिक के न्यायालय के द्वारा ही इनको खाली कराया जाए या किसी तरह का कराया जाए। क्या ये सब झूठ है? अनिल जी, क्या ये इस आदेश के खिलाफ या आदेश के और आगे चीज़ों को बेहतर करने के लिए राज परिवार के लिए क्या आगे आप न्यायालय में और भी जाएंगे, उच्च न्यायालय में? नहीं, हमारा तो हम तो इस आदेश से पूर्ण संतुष्ट हैं कि मेरा तो सभी बातें मान ली गई हैं।
हमारा जो कहना था कि इनको नहीं होता, हम पर तो कोई नहीं पाए, न कोई तरह का हमको न सुझाव, कोई तरह का कुछ नहीं, हमको तो कोई तरह नहीं। और वो जहाँ तक रहने की सवाल है इनको, तो इनको रहने के ऊपर हमें कहाँ दिक्कत है। हम तो गए हैं ये बड़ी माननीय न्यायालय के द्वारा इनको खाली कराने के लिए बेदखली का सूट अलग से दाखिल किए हैं, तो इनसे क्या लेना था। ऐसे भी रह रही थी, ये न्यायालय का आदेश हुआ तो भी रहेंगी, और जब तक कोई सक्षम न्यायालय का आदेश नहीं आता तब तक तो रहेंगी। तो इस पे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनको बेदखल कर रहे हैं, मकान से निकाल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि न्यायालय ने पूर्णतः रूप से इस आदेश के दिखाते हुए खारिज कर दिया। हाँ, तो अब क्या संदेश बताना चाहते हैं, क्या लोगों को बताएंगे कि काशी राज परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? नहीं ठीक ठाक, अब हम लोग तो मानते हैं कि किसी तरह से शांतिपूर्ण हो, ये अपने अपने घर जाएं। इनको जमीन मिली हुई है रहने के लिए, ये अपने साथ सब बहन को रखी हुई हैं, भतीजे बहन के बेटे लोगों को रखी हुई हैं, उनके संबंधियों को रखी हुई हैं, धर्मशाला बना दी है। इस किला को तो धर्मशाला इन्होंने बना दिया है। जो आता है ठहर जाता है, जो आता है उसको ठहरा देती हैं, जो काशी में आता है कहीं बिहार से उसको भी ठहराती हैं। ये बहुत अवांछनीय तत्व भी इनके यहाँ जाता है, जो बिहार से आते होते हैं। तो अब सवाल है कि हमारे वहाँ तो हमारी सिक्योरिटी है, वहाँ म्यूजियम है, महाराज का निवास है, तो हम तो चाहेंगे कि इन लोगों की शादी हुई तो अपने अपने घर जाएं। और मान लीजिए कि इनको तलाक हुई है तो इनको तो मिली हुई थी, समस्तीपुर की ज़मीन में घर बनाने के लिए मिली हुई थी, रामनगर में ज़मीन मिली हुई थी, इनको कामाख्या पर ज़मीन मिली हुई थी, शीशमहल में ज़मीन मिली थी, और सबको बेच जो मिली हुई है रहने के लिए उसको आप बेच रहे हैं। इनको राज परिवार से होने के नाते विष्णुप्रिया जी को, सारी बहनों को, इनको कितनी परेशानी बढ़ गई है कि वो राज परिवार से, अपने भाई से वो चीज़ें लड़ाई लड़ रही हैं, तो ये क्या उचित है उनके लिए? कानून अलग बात है 2005, यहाँ 2005 का हिंदू उत्तराधिकार नियम नहीं लागू होता। पहला नंबर, ये स्वतंत्र रियासत थी, इसमें स्वतंत्र रियासत में हिंदू उत्तराधिकार नियम नहीं लागू होता, पहला नंबर। दूसरा नंबर की वसीयत है, वसीयत के मुताबिक भी उनको रहने का अधिकार नहीं, रूल ऑफ प्राइमोजेनिटर के मुताबिक रहने का अधिकार नहीं। अनिल जी ये बताएं कि जो राज परिवार में जो पहले से वायलेंस के जो स्टे लगे थे, उस स्टे का क्या कोई आज तक कोई निस्तारण हुआ, कोई इस पर क्लियर हुई सारी चीज़ें कि अभी यथायथ स्थिति वो चल रहा है? भगवान विश्वनाथ की कृपा से सारी आदेश, पूरा पूर्वत का जो आदेश वो निरस्त कर दिया गया है। और मैं पढ़ देता हूँ जो आदेश हुआ है, उसके पिछले पन्ने पर लिखा हुआ है, उपरोक्त आदेश के आलोक में पूर्ववर्ती पारित सभी अंतिम आदेश निरस्त माने जाएंगे। इसके पहले जो भी आदेश हुआ था, कोई भी रोक लगी थी, सब खत्म कर दिया गया है। और उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अनुतोष के संबंध में प्रार्थी का बात निरस्त समझा जाएगा। जो भी इनका डिमांड था, केवल इसके अलावा जो भी मांगता उसको निरस्त समझा जाएगा। ये आदेश के अंतिम पन्ने के अंतिम लाइन में लिखा हुआ है। इसके मतलब है कि हमारा जो भी पहले का रोक लगा हुआ था कहीं जाने आने का, सब फ्री हो गया, उसमें कहीं हम जा सकते हैं। अब ऐसा सारे कोर्ट ने सारे मामले को निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिया। ये थे अनिल सिंह जी, काशी राज परिवार के अटॉर्नी, राजेश मिश्रा, UP 18 न्यूज़, वाराणसी।